वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर आफियत से हैं। तो आज जो मैं आपके साथ अपनी शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है दही फुल्की। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि दही और फुल्की बनाऊँ, तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले एक बॉल ले लिया है। इसमें मैं बेसन, 1 कप बेसन का लिया है, 1 से 1.5 कप बेसन का लूँगी मैं तकरीबन। अब इसमें जाएंगे जो जो मसाले, वो आपके सामने डालूंगी मैं। इसमें डालूंगी ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून के लगभग ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। 1 टीस्पून के लगभग इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी। उसके बाद स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। ½ टीस्पून के करीब इसमें जाएगी हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी इसमें जाएगा मीठा सोडा, वो डालूंगी 1 चुटकी के लगभग मीठा सोडा डालूंगी। ये देखिए, ये 1 चुटकी मैं डाल रही हूँ। अब इन सबको मसालों को यकजान कर लेती हूँ मैं। ये देखें, थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसके अंदर डाला है, डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ ताकि इसमें फुटकड़ी कोई ना बन सके, गुठलियाँ ना बन सके। अब इसको फिर मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए, रेस्ट दूँगी। 5 से 7-8 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तो एक और छोटा कप है, ये मैंने बूंदी के लिए लिया है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी इसमें, बूंदी भी घर में ही बनाऊंगी। दही फुल्की के साथ बूंदी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसमें भी जो जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो है पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा, और नमक और ज़ीरा। ये ज़ीरा डालूंगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ½ टीस्पून के लगभग नमक भी, क्योंकि जब फुल्की दही के अंदर जाएगी तो फिर उसमें भी स्पाइसेस डाल देते हैं, तो इस वजह से। उसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी का थोड़ा सा पाउडर। अगर आप इसको ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, ये मैं कम डाल रही हूँ। फूड कलर नहीं मैंने डाला किसी में भी। इसमें मैं वो नहीं डाल रही, क्या कहते हैं, सुरख मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करके इसको थोड़ा सा ना पतला पतला बनाऊंगी मैं। ये देखिए, पानी इसमें डाल रही हूँ अब इसको, ताकि ये इजीली जो होती है, मैंने एक बोतल में डालना है, उसमें इसे इजीली ये निकल सके और ये बन सके। जी तो व्यूअर्स, ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। इसको अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आया ये, लेकिन मैंने इसको हल्की आंच पे रखना है। अब मैं फुल्कियाँ बनाने के लिए तैयार हूँ। ये जिनको मैंने रेस्ट दिया था, देखें रेस्ट दिया था। अब ये इनको मैंने छेड़ना नहीं है, फुल्कियों इनको ऐसे डालती जाऊँगी, ये खुद ही ऊपर आएंगे। ठंडे ऑयल में ही हल्की आंच पे मैंने रखा है। ऑयल अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ और इतना गर्म करना भी नहीं है मैंने अभी। तो जब ऊपर आ जाएंगी फिर इनकी साइड चेंज करूँगी। जितनी कढ़ाई में गुंजाइश है उतनी ही डालूँगी मैं। बस आपने मेरी आज की जो शेयरिंग है आपके साथ में कर रही हूँ दही फुल्की की, इसको स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है कि मैं किस तरह सारे स्टेप करती हूँ। इसी तरह फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। बहुत दिल कर रहा था आज मेरा, तकरीबन काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलें आज मैं बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाऊँगी। यकीनन आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा। ये देखें, हल्के हल्के बबल्स इसमें आना शुरू हो चुके हैं। अभी मैंने इनको छेड़ना नहीं है, ये खुद ही ऊपर आएंगे तो फिर इनकी साइड चेंज होगी। तो देखें व्यूअर्स, ये ऊपर आ चुके हैं। मैंने अब इनको पलटना शुरू कर दिया, इनको लाइट गोल्डन सा करके इनको मैं निकालती जाऊंगी।
जैसे ही दूसरी तरफ से भी होते हैं, फिर मैं निकाल लेती हूँ इनको। निकालने के बाद इसको मैं अभी रखूँगी नहीं, इसका जब निकालूंगी तो तेल बिल्कुल इसका निचड़ना चाहिए, निचोड़ के निकालूंगी। और मैं साथ ही मैंने पानी रखी है अपने पास, इसको पानी में छोड़ दूँगी ताकि ये उसमें सॉफ्ट रहे और जितना इन्होंने पानी ऑब्जर्व करना है अपने अंदर वो कर देंगे। तो ये देखें इनका कलर कितना प्यारा आया है। ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हो जाता है तो फिर मैं इसको निकाल दूँ जी। तो व्यूअर्स, जो मैंने बूंदी के लिए बैटर बनाया था, ये मेरे पास एक बोतल थी केचप वाली, इसमें डाल के मैं डाल दिया मैंने। अब इसको ये देखें, इसको निकालूंगी मैं। लिक्विड इतना रखा था कि बूंदी इजीली बाहर आ जाए। ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। ये देखिए इस तरह डालती जाऊंगी और ये बूंदी बनती जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने जो है फुल्कियाँ बनाई, उनको मैंने अलग से निकाल के पानी में देखें भिगो दी। जी, तो ये मैंने बूंदी बनाने के लिए रख दी है। जैसे ये हल्की सी गोल्डन सी होती है तो फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसको भी निकालने के बाद इसको चाहे आप पानी में डालें या ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो क्योंकि मैं तो इसको डायरेक्ट मेरे ख्याल से दही में डाल दूँगी। जैसे ये पकती तैयार होती तो मिलती है आपको जी। तो व्यूअर्स, ये देखें एक लेयर लगा ली है मैंने फुल्की की। अब इसके ऊपर डालूँगी बूंदी। ये भी मैंने पानी में डाल दी थी, पहले तो सोचा कर नहीं डालती, फिर मैंने कहा नहीं डाल देती हूँ। ये भी इस तरह डाल लूँगी सारी। उसके बाद इस पे डालूँगी आलू। फिर इसमें डालूँगी, फिर फुल्की की एक लेयर लगाऊंगी जी। तो फिर ये लगाऊंगी, बूंदी डालूंगी इसमें। अभी मसाले नहीं डालने, ये सारे इसमें डाल के आलू डालूंगी सारे। ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, 2 बड़े थे, मैंने कल 2 लिए, ठीक है। ये आलू सारे मैंने चौकोर काट लिए थे। उसके बाद इसमें अब डालूंगी जो मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च काटी थी, ये प्याज डालूंगी। बारीक बारीक मैंने काट ली थी प्याज। टमाटर डालूंगी, सब्ज़ मिर्च डालूंगी, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालूंगी इसमें। इसके बाद गरम मसाला डालूंगी, कटा हुआ धनिया भी डाल दूंगी, फ्लेवर ज़रा अच्छे आते हैं। उसके बाद इस पे डालूंगी मैं चाट मसाला। आप इस पे चटनी, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन मिर्चें डाली हैं ज़्यादा, तो इसलिए ग्रीन चटनी नहीं थी बनाई मैंने, तो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी इसमें। और दही डालूंगी, इसमें दही डालूंगी।
इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया दही को। जी तो व्यूअर्स, दही फुल्की तैयार है। अगर आज की मेरी शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की शेयरिंग आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हम नासिर व इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।